क्या आपको पता है हॉरर मूवीज के कई सारे टाइप्स होते हैं। और देखो कुछ टाइप्स के बारे में तो मुझे पता था, जैसे कि भाई सुपरनैचुरल हॉरर हो गया या बॉडी हॉरर हो गया या फिर स्लैशर मूवी हो गई, तो ये चीजें तो मुझे पता थी। लेकिन जब मैंने वो लिस्टिंग चेक की कि कैसे कैसे कैटेगरी के हॉरर मूवी होते हैं तो पता चला बहुत सारी चीजें इसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोटर प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी के ऊपर जिसका टाइटल है द फर्स्ट ओमेन, जो कि रिसेंटली थिएटर्स के ऊपर लगी है। और मैं थोड़ा सरप्राइज था कि इस तरह की मूवी मेरे यहाँ के थिएटर्स में लगी थी, क्योंकि ऐसी मूवीज जो है मेरे यहाँ के थिएटर्स में ज्यादा दिखाया नहीं जाता है और आता भी है तो वो जल्दी हट जाता है। तो भाई समय देखते हुए मैं चला गया देखने के लिए, और भाई ले देखकर शायद 5-6 लोग थे मुझे मिलाकर, शायद आगे जाके शायद लोग देखने के लिए आए। लेकिन अभी मेरा मूवी का लेकर एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में ये मूवी एक प्रीक्वल है, जहाँ पर जो पहली मूवी थी द ओमेन जो कि 1976 में आई थी, ये मूवी उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये मूवी भाई 2024 में आई है, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो 1971 की है और जो ओरिजिनल मूवी थी वो 1976 की है। अभी जो 5 साल का गैप दिख रहा है ना, इसका काफी इंपॉर्टेंस है मूवी के अंदर। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखा गया है। जहाँ पर जिसने भाई द ओमेन मूवी देखी होगी तो उसे आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज हमें यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी, ये जो अभी करंट पार्ट है उसमें। लेकिन अगर नहीं देखा है तो भाई चीजें स्पॉइल मत करो, और अगर आप बिना वो मूवी देखे भी ये डायरेक्टली देखने जाते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर अगर मैं सबसे पहले मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो इसकी स्टोरी एक फीमेल कैरेक्टर के नाम रिवॉल्व करती है, जिसका नाम सिस्टर मार्गरेटा होता है। अब सिस्टर मार्गरेटा जो कैरेक्टर है वो भाई रोम के एक बहुत बड़े चर्च में आई रहती है, जहाँ वो नन बनने की शपथ लेगी और साथ ही साथ वो सारी प्रोसीजर फॉलो करके एक प्रॉपर नन बनेगी। जहाँ पर मूवी का जो पहले का 30 या 40% हिस्सा है वो यही चीजें प्रेजेंट करने में चला जाता है, चीजों को सेटअप करने में चला जाता है, जहाँ पर हमें अपनी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है, फिर अलग अलग लोकेशन और सेटिंग्स दिखाई जाती है और कई सारे साइड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के बाद जाके मूवी जो है अपनी पेस पकड़ती है, जहाँ वो मूवी में हमें एक मिस्टीरियस सी लड़की दिखाई जाती है जिसे काफी अलग रखा जाता है बाकी लोगों से और एक कमरे में बंद करके रखा जाता है, कि वो लड़की जो है कई सारे दूसरे लड़कियों पर या फिर अलग अलग नन्स है उनके ऊपर भी अटैक कर चुकी है और इसी कारण से उसे कमरे में बंद करके रखा जाता है। एंड मूवी की जो स्टोरी है वो इसी लड़की वाले कैरेक्टर को लेके हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो हमें चर्च के भी कई सारे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ डार्क सीक्रेट्स तो भाई वो बहुत ही ज्यादा डार्क है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बहुत ज्यादा बिजार है। लेकिन एक चीज मूवी की मुझे बहुत क्लेवर लगी कि मूवी जो है चीजें स्टार्टिंग में तो कहीं और फोकस रखता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ना, वो जो सडन शिफ्ट है ना वो भाई मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। हो सकता है कोई और प्रेडिक्ट कर ले, लेकिन वो चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी और वो चीज अच्छी थी। लेकिन इन सब से हट के अगर मैं मूवी के हॉरर एलिमेंट के ऊपर बात करूं तो मूवी का हॉरर एलिमेंट इतना कुछ खास स्पेशल नहीं था। अब यहाँ पर जंप स्केयर वगैरह ज्यादा यूज नहीं किया गया है और जो प्रेजेंट किया है वो भी मतलब डिसेंट सही था, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बिंग चीजें और बॉडी हॉरर पर ज्यादा फोकस किया गया है। जहाँ पर बॉडी जो है किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो जो प्रोसीजर दिखाया जाता है, वो सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, वो बॉडी हॉरर के अंदर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग चीजें भी दिखाई गई है, जैसे कि एक सीन था जहाँ पर नन जो है अपने आप को आग लगा देती है, तो वो सीन काफी बिजार था। फिर एक आदमी दिखाया जाता है जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और लिटिल वो दिखाया गया है, वो भी खतरनाक लगा। और साथ ही साथ सेकेंड हाफ में एक प्रेगनेंसी वाला सीन था जिसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था ना, वो चीज मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी। इन सब से हटके एक पर्टिकुलर सीन था सेकेंड हाफ में जो कि भाई डिस्टर्बिंग नहीं था, लेकिन वो भाई जंप स्केयर वगैरह भी नहीं था। मतलब वो जो कैमरा एंगल और जिस तरीके से स्लो मोशन के साथ ना वो सीन को प्रेजेंट किया गया है ना, वो बहुत ही क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। एंड जिस तरीके से वो चीजें प्रेजेंट की ना, भाई मुझे लगा ये एलिमेंट को ज्यादा फोकस करते हुए ना पूरी मूवी में अगर दिखाया जाता तो भाई मूवी बहुत तगड़ी बन सकती थी। लेकिन वो एलिमेंट यूज नहीं किया गया है और जो हॉरर वाला एलिमेंट है ना भाई मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बाकी हाँ, थ्रिल मूवी का बहुत अच्छा है, जो कि स्टार्टिंग में तो आपको हुक नहीं कर पाता है, लेकिन सेकंड हाफ से जो चीजें प्रेजेंट की है उसके बाद तो मेरा फोकस ही नहीं हटा, क्योंकि मुझे जानना था कि आगे क्या होगा। लेकिन इन सारी चीजों से हट के अगर मैं मूवी की टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करूँ तो वो काफी इंप्रेसिव थे। जैसे कि पहले जो यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी वगैरह यूज किया गया है, जिस तरीके से चीजें प्रेजेंट की गई है वो काफी अच्छा था, और मूवी की जो कलर ग्रेडिंग है ना वो काफी अच्छी थी। और जैसे मैंने बताया था ना, एक क्रीपी वाला शॉट देखने को मिलता है, तो कैमरा एंगल का यूज करके जिस तरीके से प्रेजेंट किया था ना, मैं बता सकता हूँ कि सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है। इसके साथ साथ यहाँ पर हल्के फुल्के सीजीआई एलिमेंट का यूज किया गया है, जो कि मुझे लगा वो नॉर्मल सा है, लेकिन हाँ जो यहाँ पर लोकेशन और सेटिंग्स दिखाए गए ना वो बहुत बढ़िया था। और जिस तरीके से वो अलग अलग सीन्स को प्रेजेंट कर रहे थे, एक सीन था जहाँ पर भाई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं, वो पूरे सीन को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है पता चल रहा है भाई भारी खर्चा हुआ है वहाँ पर। तो ऐसे सीन्स पर बहुत फोकस किया गया है और प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीजें देखने पर, वो रियलिज्म वाली फील आती है। और यहाँ पर भाई म्यूजिक वगैरह का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया है कुछ कुछ सीन में जो है वो म्यूजिक का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा रहता है, जिसके कारण वो हॉरर वाली फील भी आती है। तो हाँ भाई, जो टेक्निकल चीजें थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मूवी का जो आइडिया और विजन जो हमारे सामने प्रेजेंट किया था, भाई कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा था, लेकिन प्रेजेंटेशन उतनी तगड़ी नहीं हो पाई। और ये सेम चीज जो है वो फर्स्ट मूवी के साथ भी था। उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो बहुत ही तगड़ा था, लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत फीकी फीकी सी थी। और ये मूवी जो है उस मूवी के कंपैरिजन में तो ज्यादा क्रीपी और ज्यादा डरावनी लगी मुझे, लेकिन स्टिल ये मूवी काफी अच्छी बन सकती थी। जहां तक मैं इन सारे फैक्टर्स को लेकर अगर इस कंक्लूजन में आऊं कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अब देखो, मूवी इतनी तगड़ी नहीं थी कि आप थिएटर्स में देखने जाओ, लेकिन अगर आप मूवी को अगर ओटीटी वगैरह में जब आएगी तब देखोगे ना, तो वो हॉरर वाली फील भी फील नहीं होगी। ऑल्सो जो इस तरीके से जो प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ चीजें प्रेजेंट की गई है, मैं बोल सकता हूँ थिएटर में एक बार देखने लायक तो मूवी है ही। बाकी मूवी एडल्ट मूवी है तो भाई समझ जाना, ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक बिल्कुल नहीं है। इसमें भाई कई सारे हमें यहाँ पर मार काट वाली चीजें दिखाई गई है, काफी बॉडी हॉरर वाला एलिमेंट दिखाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें सेक्सुअल चीजें भी दिखाई गई है। और इसके चलते मैं बोल रहा हूँ भाई, फैमिली के साथ बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल रिस्क मत लेना, जाना है अकेले देखने जाना। तो ये मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द मूवी द फर्स्ट वुमेन। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नए मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।